अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन RNN TV। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो दोस्त होते हैं ना वो बड़े कीमती होते हैं और कुछ दोस्त इस तरह के होते हैं जो आपके साथ बुरे वक्त में भी साथ होते हैं, अच्छे वक्त में भी साथ होते हैं और वो कभी भी नहीं भूले जा सकते हैं। और कहते हैं कि अगर किसी को पहचानना है तो उसके देखो दोस्त कितने पुराने हैं। तो जी हाँ, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं। छोटे छोटे होते थे हम, क्लास में एक साथ बैठते थे, लंच शेयर करते थे, बातें करते थे, वो बचपन की यादें। और फिर ये चली गई यूके और हम अलग हो गए। लेकिन ये जब भी पाकिस्तान आती हैं और हम दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तो मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी बचपन की सहेली निदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है निदा? मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ। मैं ठीक ठाक। और कितना अरसा हो गया ना हमें, लाइक छोटे छोटे होते थे और वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। लेकिन ये तुम्हारी वो है क्या उसको कहते हैं, तुम्हारी स्पेशलिटी है कि जब भी मैं हर साल पाकिस्तान आती हूँ तो मुझे हमेशा हमेशा VIP गेस्ट की तरह अरे ट्रीट करती हो, प्रोटोकॉल देती हो। और इसी वजह से मेरा दिल करता है कि मैं तुमसे हर साल जब भी आऊँ मैं तुमसे मिलूं। हाँ, मैं 2012 से हर साल आ रही हूँ बिल्कुल और हम तब से मिल लेके रहे अब हैं। तक वो फ्रेंडशिप निभा रहे हैं। बिल्कुल और अगर किसी को एग्जाम्पल देनी हो फ्रेंडशिप की तो वो हम एक बिल्कुल दूसरे पे रख कर दे दे सकते सकते हैं। हैं। और हम लोग जिस तरह मिलते हैं और कभी फील ही नहीं हुआ कि हम इतना अलग रहे हैं। अलग रहे लाइक हम हैं। कॉल पे कांटेक्ट हमारा है फुल ऑन। अच्छा, दोस्ती के बारे में देखो, इतनी दूर चली गई, वहाँ पे भी फ्रेंड्स बनाए होंगे, तो दोस्ती क्या डेफिनेशन है तुम्हारी नज़र में? मेरी नज़र में दोस्ती की डेफिनेशन ये है कि दोस्ती ये नहीं होती कि बंदा जब खुशी का टाइम हो या हाँ पार्टी टाइम हो तो वहाँ पे लोग आ जाते हैं। जी, जब पार्टी वगैरह के लिए दोस्त वहाँ हो जाते हैं। लेकिन दोस्त वो होता है जो गम में भी आपके साथ खड़ा हो। बिल्कुल ऐसे सिर्फ ही है। खुशी में साथ खड़े होने वाला दोस्त नहीं होता, नहीं होता, उसको टेम्पररी एसोसिएशन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे लेकिन है। अगर आप किसी के दुख में भी साथ हो और खुशी में भी साथ हो तो वो दोस्ती अच्छा, कहलाती है। अब का दौर इस तरह का हो गया, हमें डर लगता है किसी से अपनी पर्सनल बात करते हुए। हम बड़ा डरते हैं कि भाई ये बात आगे ना कर दे। तो ये जो एक प्योरनेस है हमारी फ्रेंडशिप में, इसका तुम्हें क्या लगता है कि इसमें मेन पॉइंट क्या है जिसकी वजह से जो दोस्ती अभी तक चल रही है? मेरे ख्याल से हम दोनों की फ्रेंडशिप अभी तक इसलिए चल रही है बिकॉज हम्म, हम दोनों ने आज तक एक दूसरे का ट्रस्ट नहीं तोड़ा। बिल्कुल जो किया है हमने एक दूसरे से पूछ कर किया है, ऐसे ही है। परमिशन से किया है, कभी हाइड नहीं किया एक दूसरे से कोई हाँ, चीज़। और जो किया है ओपन किया है। ओपन किया, और बिकॉज हमारा ट्रस्ट इतना बिल्ड हो चुका है कि हम आंख बंद करके एक दूसरे पर ट्रस्ट कर ट्रस्ट सकते करते हैं। हैं। इस वजह से आज तक ये दोस्ती चल रही है बिल्कुल क्योंकि ऐसे है, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से ही फ्रेंडशिप चलती है। ऐसे अगर है, ट्रस्ट बिट्रे कर दो या फ्रेंडशिप बिट्रे कर दो सो आई थिंक वो रिस्पेक्ट तो फिर खत्म हो कुछ जाती फ्रेंडशिप है। में बचा ही नहीं मेरे बिल्कुल ख्याल ऐसे ही से। है। अच्छा निदा, जब पाकिस्तान से यूके गई, बहुत छोटी सी थी, तो क्या कल्चर डिफरेंस देखा? क्या शौक लगा वहाँ जाके? कहते हैं ना एडजस्टमेंट में बड़ा मुश्किल होता है, तो क्या क्या चीज़ें फेस की? जब मैं यहाँ से गई, मैं शुरू से ही स्कूल में यहाँ पे भी बहुत हम्म, कॉन्फिडेंट थी। हम या दोनों सेम जूनियर कैडेट स्कूल में गए। हाँ, लेकिन यह कि वहाँ जाके सेकेंडरी स्कूल में जाकर मुझे सिर्फ ये शौक नहीं लगा, कहो हाँ, कि बहुत मज़ा आया वहाँ ओके, सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन में। वहाँ पे मैंने ऑब्वियसली GCSEs की। और वहाँ का सबसे अच्छा ये था कि एवरीथिंग इज़ ओपन, ओके, लाइक देयर इज़ नो लाइक पॉलिटिक्स हम्म, इन स्कूल। कोई किसी की बात नहीं करता, सारे ओपन स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब कुछ बुरा लगा है मुंह पे बोल मुंह रहा पे है। कह देना है। हम्म, ये नहीं है कि कोई छुप के कोई बात करे, चुगली नहीं है वहां ओके, पर इतनी ज्यादा। सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे ठीक है, सबसे अच्छी बात वहां जाके ये लगी कि एवरीबडी वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, और मैं शुरू से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थी बिल्कुल, तो मुझे बहुत मजा आया। और मैंने बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन स्कूल से गेन की ओके, वहाँ पर। और ऑल्सो बिकेम अ काउंसलर स्टूडेंट। अरे वाह सो मैं वाह, स्कूल के डिसीजंस में पार्ट लेती थी। ठीक है, और मैं वहाँ पे इंग्लिश भी सिखाती थी ठीक है, क्योंकि मेरा स्कूल एक इंटरनेशनल स्कूल था। ओके, तो वहाँ पे जो फॉरेन्स आते थे जिनको इंग्लिश नहीं आती, मैं उनको इंग्लिश भी सिखाती थी एंड क्या बात है। इवन गॉट अ सर्टिफिकेट इन अच्छा, दैट। कहते हैं कि बाहर से कोई आया ना, कहते हैं बाहर से आया, इसके पास बड़े पैसे हैं। पैसे क्या बाहर वाकई दरख्तों पे लगते हैं पैसे, जो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है? बात सिर्फ ऐसी है कि वहाँ पे पाउंड्स में स्पेंडिंग होती है तो वो चीप नहीं है, लेकिन वो भी एक्सपेंसिव है। ओके, ठीक है, वहाँ पे ये है कि वहाँ पे कोई अमीर या गरीब वाला सीन नहीं है, ठीक है, सब इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब आप पाउंड्स को रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो ऑब्वियसली
वो जरा बहुत ज्यादा ज्यादा सारे पैसे आते हैं तो बंदा कहता है यार मैं अमीर हो गया हूँ। अच्छा, यहाँ आके शौकी मारती हो कि भाई मैं पाउंड्स लेके आई हूँ। पाउंड्स लेके आई पाऊँ, और मुझे समझ ही सिर्फ पाउंड्स में अब आती है। Okay. लाइक कि मैं कितने लगा रही हूँ मुझे पाउंड्स में पता होना है Okay. तो मजा आता है। रुपीज कि अच्छा में मैं कैलकुलेट नहीं करती? नहीं, मैं रुपीज में अब कैलकुलेट नहीं करती, अब मैं पाउंड में करती हूँ, बिकॉज मुझे थोड़ी कंफ्यूजन होती है। मैं कहती हूँ अच्छा पाउंड में सिर्फ इतने कर रही हूँ, कोई बात नहीं, और उड़ाओ और उड़ाओ। अच्छा 100 पाउंड्स कितने होते हैं रुपीज में? 100 पाउंड्स मैं कहती हूँ यहाँ पे 34,000। ओके, वेरी नाइस। So it's like 100 pounds is 34,000 में। तो आप you तो know, फुल ऑन शॉपिंग करती होगी। मैं शॉपिंग पर्सन नहीं हूँ, मुझे ज्यादा अच्छा लगता है मैं किसी को खिलाऊं पिलाऊं, ट्रीट्स दूं, किसी को अगर खुशी दूं तो मुझे खुशी मिलती है। तो मैं यहाँ पे एक किस्म का उड़ाने आती हूँ खाने पीने में, लाइक आई लव दही बल्ले एंड यू नो अब्दाली चौक के यू नो दही बल्ले खाती हूँ, फ्रूट चाट, अंदरूनी इलाके हैं वहाँ पे दही बल्ले, चाट, क्रीम चाट, समोसे, ये खाने का जो मजा है ना पाकिस्तान में वो वहाँ यूके में नहीं है। खाती हो? नहीं, मैं वैसे चिकन पर्सन हूँ, मटन पकता जरूर है लेकिन पका लेती हूँ, लेकिन मटन की फैन नहीं हूँ। ओके, मतलब ये तो नहीं है कि यू आई डोंट लाइक मटन, मटन की स्मेल लाइक यू नो मुझे मटन की स्मेल से ही बस मैं वहीं जब प्रेशर कुकर लगता है मटन को उसकी स्मेल से ही मटन पूरा हो जाता है, दूर भाग जाती हो। फिर मुझसे खाया नहीं जाता। तो मैं पका लेती हूँ मटन बट खाती नहीं हूँ बिकॉज की स्मेल आई कांट टेक। सबसे ऑड चीज क्या खाती हो यहाँ या वहाँ? सबसे अजीब चीज जो तुम्हें लगता है मैं ये बड़ी अजीब चीज खा रही हूँ बट मुझे पसंद है? मैं मगज खाती हूँ अच्छा यहाँ पे, लेकिन अगर वो किसी को एक्सप्लेन करो कि मैं मगज खाती हूँ, सो इट्स लाइक मगज बकरे का ब्रेन और ये वो, तो इस तरह है। लेकिन मुझे मगज बहुत पसंद है, लेकिन अगर किसी को बताओ तो कहते हैं ये क्या कर रही है, लड़कियां कैसे खा लेती हैं? मुझे वो खद और जो फेसेस होते हैं वो नहीं मुझे बिल्कुल भी। दिमाग तेज दिमाग क्योंकि मैंने कहा दिमाग मिलेगा बकरे का, शायद मेरा भी थोड़ा सोच। क्या बात है यार, जबरदस्त। अच्छा बाहर जो लोग चले जाते हैं ना उनको होता है हम पाकिस्तानी खाने ही खाएं, तो क्या वहाँ पे भी बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं? वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे। बस ये है कि लाहौर इज लाहौर, वो जो लाइन है जिसने लाहौर नहीं देखी जमिया नहीं, तो बस वो वाली लाइन लेके अभी तक चल रही हूँ। वहाँ पे सब कुछ मिलता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं यूके में जो नहीं मिलती, मिलती सब कुछ है, टेस्ट का सिर्फ डिफरेंस है। लेकिन लाहौर का फूड इज लाहौर का है, तो मैं कल्चर, खुशबू, वो मैं खुद बना लेती हूँ, तो वो मैं टेस्ट एंजॉय कर लेती हूँ अपने हाथों का। लेकिन वहाँ का भी खाना बहुत मजे का है। लेकिन अच्छा मुझे ये बताओ कि जब वहाँ पे होते हो, हम बड़ा एक हाइप है या बाहर जाने की ना, यहाँ पे लोग कुछ भी कर जाते हैं, अपनी जायदादें बेच देते हैं कि हमने जी बाहर जाना है, हम सेट हो जाएंगे। तो क्या वाकई वहाँ पे लाइफ इतनी इजी है कि हम ये जाएंगे, ये हमारी जॉब लगेगी, ये हम घर बना लेंगे, इतना इजी है सब कुछ? मैं ये कहूँगी कि यूके की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। जो चीज़ें पाकिस्तान की गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो यूके की गवर्नमेंट कर रही है बेसिकली। लेकिन ये बात सिर्फ इतनी है कि वहाँ पे जाकर वहाँ पे इंडिपेंडेंसी ज़्यादा है देन यहाँ। जॉब मिलना मुश्किल भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर लक, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। वहाँ पे डिग्री सबके पास है, लेकिन कुछ दोस्तें ऐसी हैं जिनके पास डिग्री है लेकिन वो मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर रही हैं, बिकॉज वहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर ज़्यादा करता है देन डिग्री। यस मैटर करती है। graduate from Oxford University and very good scope, but जॉब मिलना easy भी हो सकती है with your work experience। मैंने जितना काम किया यूके में मुझे यही पता लगा कि डिग्री से ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है, वर्किंग एक्सपीरियंस मैटर करता है। जो लोग अपने पैसे लगा रहे हैं वर्थ इट है, वर्थ इट है। ओके अच्छा हम अक्सर देखते हैं फैसिलिटीज बहुत है। हाँ, हम अक्सर देखते हैं चले तो गए बाहर लेकिन वीडियोस बनाते हैं, ओ भाई बाहर ना आना बड़ी जलालत है। लोग जो है कहते हैं कि बाहर आके सेट हो जाओगे, बट जो चले गए हैं जो काम कर रहे हैं बट वो वीडियो ऐसे अपलोड करते हैं कि लोग कहते हैं यार हमें नहीं जाना चाहिए। उसकी एक रीजन है। जब मैं यूके गई 2009 में, मैं एज अ फैमिली गई, थैंक्स टू माय डैड। जो भी मैं आज हूँ अपने डैड की वजह से हूँ, हम सब डैड की वजह से हैं। वो गए, उन्होंने सबको सेट किया और आज जिस मुकाम पे भी मैं खड़ी हूँ अपने डैड की वजह से हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपनी फैमिलीज के साथ वहाँ सेट हैं, बेस्ट लाइफ एवर, बिकॉज बेनिफिट्स हैं, फैसिलिटीज हैं जो कि आपको मिलती हैं। फैमिली माहौल मुझे मिला जिसकी वजह से आज मैं कहती हूँ कि मेरे लिए पाकिस्तान भी जिंदाबाद है और मेरे लिए यूके भी जिंदाबाद है। तो मेरे लिए दोनों सेम है, बिकॉज मेरी फैमिली यहाँ पे भी है और मेरी फैमिली वहाँ पे भी है। हाँ, जिनके एक्सपीरियंस आप बता रहे हैं वो जाके कहते हैं यहाँ मत आना, वो स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली हो सकता है, वो जहाँ पढ़ने गए हैं, लेकिन वो कहाँ वहाँ पे स्पेसिफिक आवर्स आपको मिलते हैं, आप जॉब कर सकते हो। जो वहाँ पे अकेले गए हुए हैं
वो अपनी फैमिलीज को मिस करते हैं, वो हाँ, सैड करते हैं, emotionally disturbed उनकी हो जाते सारी हैं। टाइम स्टडीज एंड अर्निंग में, वर्किंग में लग जाती है, वो पैसे कमा रहे हैं। फिर ऑब्वियसली वहाँ पे जिनके दोस्त बन गए उनके लिए यूके इज द बेस्ट, और जिनकी फैमिलीज या वो अकेले वहाँ आए हैं उनके लिए वाकई ही इट्स अ सैड स्टोरी, बिकॉज उनकी फैमिली नहीं है वहाँ पे, दे मिस देम। और नहीं उनसे हैंडल होती हैं चीजें, लेकिन यह है अकेले कि वो चले जाते हैं फिर अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं वहाँ, लेकिन वो कहते हैं सारी ऐश यहाँ आ रही है लेकिन हमें ऐश नहीं मिल रही, इसलिए वो देख के डिप्रेस हो लेकिन जाते वो हैं। ना 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो होती है। इसलिए वो यूके और पाकिस्तान में के कुछ लोग हैं जो फैमिलीज के साथ गए हैं वो ज्यादा हैप्पी हैं देन पीपल जो अलोन अच्छा, जाते हैं वो स्ट्रगल करते गर्मी हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है वहां पे, लोगों से हैंडल नहीं हो रहा। मतलब मैंने एक वीडियो देखी उसमें लोग शॉपिंग मॉल्स में भाग के एसी लड़ रहे हैं कि हमें चाहिए, क्या सीन चल रहा है? सीन ऐसा चल रहा है कि पहली दफ़ा यूके में बहुत ज़्यादा गर्मी आई है इस दफ़ा सारे सोच रहे थे कि तुम पाकिस्तान जा रही हो बहुत गर्मी है, लेकिन अल्लाह की तरफ से यूके में भी गर्मी देकर आई हूँ मैं। लेकिन यह है कि वहाँ पर सन जो है, हमारी जो हीट है वो हमें बहुत लाइक चुभती है, लाइक जैसे पाकिस्तान में हीट से हमें पसीना वगैरह आता है, वहाँ की हीट चुभती है, ड्राई है, लाइक जैसे स्किन पॉलिशर चुभता है लगाते वक्त, इस तरह स्टिंग करती है वहाँ की हीट। ठीक है। लाइक मैं वहाँ पे समर इसलिए आ जाती हूँ पाकिस्तान क्योंकि वहाँ मुझे हे फीवर हो जाता है समर में। ग्रास के पास जाती हूँ तो स्नीजिंग शुरू हो जाती है, आइज में इचिंग शुरू हो जाती है, तो इसलिए मुझे समर पाकिस्तान का बेस्ट लगता है क्योंकि मुझे यहाँ आकर हे फीवर नहीं होता। और अच्छा, बेसिकली गर्मी का फर्क है, ह्यूमिडिटी का फर्क है, ह्यूमिडिटी जिसकी वजह से लोगों से हैंडल नहीं हो रही हैं चीजें, हैंडल नहीं इस दफा हो रही। तो लेकिन और डेथ्स भी बहुत हुई हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों को गर्मी की वजह से, जिन लोगों को पैनिक हो रहा है, लोग डर गए, स्किन बर्न हो रही है वगैरह वगैरह, लेकिन ये है कि बस वो सन की उस वजह से। अच्छा, और ये वेदर वहाँ पे बिल्कुल भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, सुबह अगर धूप है तो रात को बारिश है तो अगले दिन कुछ भी हो सकता है, यू कैन नॉट ट्रस्ट वेदर। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताओ कि हम देखते हैं टिकटॉकर्स जो है ना अक्सर वो यूके ही भागते हैं, पॉलिटिशियंस की बात करें, टिकटॉकर्स की बात करें, क्या वो शेल्टर देते हैं इन लोगों को, बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग कुछ क्राइम करके आते हैं कुछ है, क्या वो शेल्टर देते हैं इसलिए लोग वहाँ भागते हैं? ओके, सो यूके में ये है कि अगर आप इमिग्रेशन को बताएं कि आपको पाकिस्तान आने में खतरा है, कोई आपको मार देगा या कोई आप पे अटैक करेगा, उस बेसिस पे यूके अगर आपके पास वीज़ा है और आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो यूके गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, नो मैटर व्हाट यू हैव डन इन योर कंट्री। बेसिकली कह लें कि वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि आप यूके लोग गवर्नमेंट को क्या बता रहे हैं, सबकी सिचुएशन डिफरेंट है। वो आपका है कि वो आपने फेक स्टोरी बताई हुई है कि जेन्युइन स्टोरी बताई हुई है, बट यूके गवर्नमेंट अगर आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई हार्म हो तो आप वहाँ पे शेल्टर ले सकते हो। यूके गवर्नमेंट आपको रेजिडेंस या कह लें कि आपको रहने की इजाज़त देती है, और वो कहते हैं कि ऑब्वियसली अगर आपको अपनी कंट्री से है खतरा तो हम आपको रख लेते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर आप वापस चले गए, क्योंकि आपने हमें बताया था कि आपको खतरा है लेकिन आप वापस चले गए हैं, देन आप वापस नहीं आ सकते, फिर आप वापस नहीं आ सकते अनलेस ऑब्वियसली आपके पास obviously scope हो, like big scope like a prime minister, like something, then obviously but UK government asylum दे देती है उन लोगों को जिनको पाकिस्तान में जो बताते हैं कि हमारी कोई फैमिली नहीं, फॉर एग्जांपल या हमें खतरा है पाकिस्तान से, सो यूके गवर्नमेंट आपको हेल्प कर देती है, which call asylum। अच्छा, तो सिंगल मदर्स हैं उनका बताओ कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो यहाँ से अगर जाती हैं और कहती हैं वी आर सिंगल मदर्स, तो क्या उनको बेनिफिट्स ऐसे ही मिल जाता है? हाँ, सो बेसिकली सिंगल मदर का यह है कि वहाँ पे बाय लॉ अगर आप शादी करते हो हस्बैंड एंड वाइफ, सो बेसिकली अगर आपने रजिस्टर्ड मैरिज की है तो बाय लॉ अगर आपकी डिवोर्स होती है तो हाफ गोज टू द हस्बैंड एंड हाफ गोज टू द वुमन, दैट्स द लॉ इफ यू डू रजिस्टर्ड मैरिज इन यूके। वैसे वहाँ पे सिंगल मदर ऐसे इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि डिवोर्स को बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे यूके लोग सिंगल मदर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बेनिफिट्स देते हैं, बच्चे का सपोर्ट सारा करते हैं। द गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी nice and good and they support the woman with everything, house, the baby nappies, or you know every milk nappies, everything. So basically UK government जब तक बच्चा 16 years का नहीं होता, just ये समझें
कि गवर्नमेंट बच्चे को पालती है वाओ, ये तो बहुत जबरदस्त till बात they है। 16 years मतलब वो old. टेंशन नहीं होती है कि माएँ काम करें कि या कैसे बच्चों बच्चों को सपोर्ट करें. फाइनेंशियली So the सपोर्ट होती है UK प्रॉपर। government is यूके amazing. गवर्नमेंट इज हस्बैंड ऑफ सिंगल मदर्स एंड Basically, they फादर ऑफ help. द चाइल्ड। Even अगर आप मैरिज में भी हो, they still ओह, they still help the British born that's Very born in their country. They support that child till that child is 16. ओके, वेरी नाइस। मतलब लाइफ उसकी बन जाती है। Yeah. अच्छा, अब हम आते हैं फैशन की तरफ। अच्छा, बड़ा हम हाइप बनी होती है ना, वहाँ के ब्रांड्स बड़े महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो क्या वाकई वहाँ पे इतना ज़्यादा सब कुछ एक्सपेंसिव है, या क्योंकि बाहर से जो भी आ रहा होता है ना उसने ब्रांडेड चीज़ें पहनी होती हैं, तो हम सोचते हैं यार ये कैसे अफोर्ड कर रहा है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो मुझे बताओ। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ पे अब जहाँ बंदा रहता है, हाँ, वहाँ के इकोनॉमी के साथ आपको यूज टू होना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से मैं अगर खुद का अपना बताऊं तो मुझे ब्रांड्स का शौक ही नहीं। ओके, हैंडबैग्स ब्रांडेड पसंद है, बट वैसे कपड़े कोई भी पहन लेती हूँ। कोई भी पहन लूं, as long as I'm looking cool. Very nice. कुछ लोग, बात वही है, अगर जॉब अच्छी है they can afford it. अगर किसी की जॉब नहीं अच्छी है then they still can afford it by like वहाँ पे options देते हैं कि if you buy this you can do the installments and you can do this. अगर कोई किसी ने जूता भी लेना है उस पर भी इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, महंगा जूता लेना है अगर हाँ Okay. उसमें भी मिल जाती है, कह लें हर चीज हर चीज की ऑप्शन है इस चीजों में। यूके बहुत अच्छा है कि हर चीज की फैसिलिटी देता है। अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पाता तो उनके लिए भी उन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में अमीर का पता लगता है, गरीब को छोटा किया हुआ है, दे नॉट इक्वल। वहाँ पे अमीर भी इधर है, गरीब भी इधर है, दे इक्वल। हाँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कोई होम वर्कर भी है ना तो नेल्स डन है, आईब्रोज डन है, लैशेस डन है। मैं कहती हूँ यार लग ही नहीं रहा किस तरह है, बिकॉज वहाँ पे जो जॉब कर रही है उनको अच्छी, ऑब्वियसली जो सिंगल लड़कियां हैं उनकी अगर जॉब अच्छी है तो दे कैन अफोर्ड इट। ओके, इफ यू गॉट गुड जॉब यू कैन अफोर्ड एनीथिंग। मतलब हम वहाँ सबको देखें ना तो सब बट अगर आपके पास जॉब नहीं भी है, then they still give you job seekers allowances. Very nice. Means कि जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, we will support you. That's the UK किसी को डिप्रेस नहीं होने देते हैं। ये किसी को नहीं होने देते। सबसे इमोशनल चीज क्या लगती है जब पाकिस्तान आती हो, बहुत जिसको देख के इमोशनल हो जाते हो यार ये गलत है? मुझे इमोशनल चीज़ यहाँ की ये लगती है कि यार लाइक यू नो किसी की गरीबों से मेहनत इतनी करवा रहे हैं, उनकी छिल उतार रहे हैं, अमीर आराम से बैठे हुए हैं। मेरा बस इमोशनल ये होता है कि यार सब, कोई छोटा हो, गरीब हो या बड़ा हो, प्लीज़ सबका एहसास करो। प्लीज़ गर्मी में जब मैं देखती हूँ कि वो बेचारे बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्लीज़ बी कोऑपरेटिव और सबका एहसास करो। मैं यही मैसेज सबको दूंगी कि किसी को गरीब मत समझो और किसी को अमीर, क्योंकि जो अमीर है उसमें गरूर आ गया तो वो गरीब भी हो सकता है, और जो अमीर है, जो मेहनती है, वो एक दिन अमीर भी हो सकता है। सो बेसिकली डोंट जज द फ्यूचर और सबका एहसास करो, किसी को अपने से छोटा या बड़ा मत समझो। बिल्कुल ऐसे ही मैं भी यूके से आई, लेकिन मैं कोई गरूर नहीं है, अल्लाह को गरूर नहीं पसंद, तो प्लीज नेवर डू गरूर एंड ईगो, प्राइड। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ससुराल की बात करते हैं। ससुराल की बात करते हैं। ससुराल का मुझे बताओ कि यहाँ पे ना एक ससुराल एक डर है जब बात होती है ना लड़की की शादी की या उसकी खुशी से ज़्यादा ना लड़की डरती है कि पता नहीं मेरा ससुराल कैसा होगा, मेरे सास ससुर कैसे होंगे, मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। क्या वहाँ पे भी ससुराल का इतना ही डर है या वहाँ पे बिल्कुल चीज़ें डिफरेंट है? वहाँ पे बिल्कुल ही चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पे यह है कि ससुराल का डर इसलिए है बिकॉज घर में लाडो से बेटियों को पाला जाता है। काम वाली ऑब्वियसली काम करती हैं, ऐश में है बच्ची, ये है वो है, तो जब वो ससुराल में जाते हैं, ऑब्वियसली आपको नहीं पता, जैसे आजकल पाकिस्तान में सब चाहते हैं कि हमारी औलाद या हमारी बेटी किसी अच्छे घर में जाए जहाँ पे उसको महसूस ना हो कि वो हमारे घर से डिफरेंट एनवायरनमेंट में गई है। वहाँ पे ये है कि वहाँ पे ये नहीं देखा ससुराल, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही लड़की की शादी होती है या कुछ होती है, वहाँ पे मेंटालिटी ही ऐसी है कि वो सेपरेट हो जाती हैं और अपना घर खुद चलाती हैं। इंडिपेंडेंट वुमन बात आ जाती है, सब लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं, वो अपना घर खुद चलाती हैं, उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं पसंद, सास ससुर ये वो वगैरह नहीं पसंद। कुछ लड़कियां ससुराल में रहना वहाँ पसंद करती हैं और कुछ लड़कियां इंडिपेंडेंसी, मतलब सब चल रहा है, इकट्ठे भी रह रहे हैं और अलग भी रह रहे हैं, डिपेंड करता है माहौल पे किस माहौल में आप जाना पसंद कर रहे हो, किस माहौल में आपके पेरेंट्स
आपको जानता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि कहते हैं भाई ऐशों में पली हो, हाँ, ऐशों में ही जाओ, जाए। लेकिन जब ससुराल में जाके थोड़े से काम करने पड़ते हैं तो वो लड़कियां कहती हैं हमें तो आते ही नहीं, या कुछ नहीं हम क्यों होती, करें? वो इफेक्ट करता है आपके पेरेंट्स पर। ओके। और इसलिए पाकिस्तान सब में भी अब डिवोर्स disturbance हो को जाती है। ज्यादा हो ऐसे रहा ही। है। तो मैं कहूंगी कि अपनी बेटियों को हर चीज, हर माहौल में रहने की आदत सिखाएं। डलवाएं। मैं भी लाइक यूके से आई हूँ, मेरा ससुराल यहाँ पर है, मैं हर चीज लाइक फैसिलिटीज मुझे भी सारी हैं, लेकिन मैं फिर भी जो चीज बहू की होती है या डॉटर इन लॉ की होती है वो मैं सारी करती हूँ। अच्छा, सारे काम करती हो, ये नहीं कहती कि मैं क्यों अगर करूं? वो मुझसे करवाते नहीं, बट अगर मैं अपने दिल से कुछ करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। आई हैव अ बेस्ट इन लॉज एवर। और लेकिन यह है कि डिपेंड करता है कि लड़की को हर माहौल में एडजस्ट होने की आदत होनी चाहिए। तो मैं पेरेंट्स को ये कहूंगी कि रेदर देन के कहो कि ओ मेरी बेटी तो घर में ऐश कर रही थी तो वहां और भी आपने जाके जाकर उसको नौकरानी बना दिया, वो नौकरानी नहीं है, वो उसके कुछ जिम्मेदारियां हैं एज अ बेटी या एज अ बहू जो उसको करनी पड़ेंगी। लाइक कि मैं घर की बड़ी बहू हूँ, ठीक है, मैं यूके से आई हूँ, जो मर्जी है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो खानदान में मुझे करनी पड़ती हैं। बड़ों की रिस्पेक्ट, बड़ों की इज्जत, सब कुछ एडजस्ट, फैमिली माहौल में एडजस्ट होना मतलब पड़ता सब है। कुछ करती हो, ये नहीं है कि मैं क्यों करूं या मैं ये इंडिपेंडेंट है कि हूं। मेरे सास ससुर कहते हैं कि तुम ना कुछ करो बिकॉज तुम लेकिन हॉलीडेज करो। आपका माइंडसेट ये है कि इज्जत देनी है, इज्जत देनी है और एक साथ चलना है, एक साथ चलना है। वो ईगो और वो चीजें अगर नहीं है। मेरी सासू माँ की तबीयत नहीं ठीक, जैसे कि अभी उनकी कमर में दर्द है, तो लाइक मैं बर्तन धोने के लिए भी तैयार हूँ, और अगर काम वाली नहीं आई तो मैं सफाई करने के लिए भी तैयार हूँ। कि अगर मतलब अगर काम वाली नहीं है अवेलेबल, हाँ। मैं आपकी बेटी हूँ ना, तो मैं एज अ बेटी कर लूंगी। क्या बात है। लाइक कोई उसमें मैं बड़ी छोटी नहीं हो जाऊंगी। तो मेरे ख्याल से बेटियों को ना थोड़ा सा, लड़कियों को आजकल जो न्यू जनरेशन आ रही है, क्योंकि हम थोड़े ओल्ड हो गए हैं, लेकिन मैं न्यू जनरेशन को ये सिखाना चाहूंगी कि थोड़ी सी अपने में फ्लेक्सिबिलिटी रखें। जस्ट बिकॉज आपने डिग्री की है या आप डॉक्टर हैं या कुछ है, इसमें पेरेंट्स का या आपके सास ससुर का कसूर नहीं है। तो आप अपनी डिग्री का एटीट्यूड या कोई चीज का एटीट्यूड ना उन्हें दिखाएं, क्योंकि उनकी जनरेशन चली गई है, आपकी जनरेशन आ गई है, लेकिन ये मत भूलें कि वो बड़ी हैं और आप हमेशा छोटी ही रहेंगी। बिल्कुल ऐसी क्या बात है, इतना क्लैरिटी से आपने एक चीज को समझाया है कि उस चीज को गुरूर ना बनाए, अपनी डिग्री को, उन चीजों को मेरे पास डिग्री है तो मैं तो कोई काम नहीं करूंगी। अच्छा, आप कह रही हो मैं तो डॉक्टर हूं, आपके पास डिग्री है, एक बड़ी आपने डीप बात की है कि आपके पास डिग्री है तो ये उनका कसूर नहीं है। ये उनका कसूर बड़ी नहीं बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, अपनी रिस्पेक्ट ना भूलें, और अगर अपना आप कल्चर उनको ना रिस्पेक्ट दें तो वो आपको काम भी करने दें, सब कुछ करें, बट बात सारी आ जाती है इखलाक की। ऐसे ही है। तो इखलाक अगर आप अपना अच्छा रखें तो फिर सब ठीक हो जाता है, सब कुछ। क्योंकि मेरा सवाल ये है कि लड़कियां जब इंडिपेंडेंट रहती हैं तब भी तो उनको सारे काम करने ही हैं, सफाइयां भी करनी है, सब कुछ खुद करना है। खुद करना मैं कहती हूँ जो मजा जॉइंट फैमिली में रहने का है, मैं अकेली अपना घर चलाती हूँ, अकेली सब कुछ करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि बस जल्दी से मेरे इन लॉज भी यूके आ जाएं ताकि मुझे सपोर्ट मिले फ्रॉम इन लॉज, और ये वो जो सपोर्ट वो मुझे यहाँ देते हैं वो मुझे सपोर्ट अब यूके में चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द मेरे पास आ जाएं, और बस वो मेरे पास आ जाए तो मुझे बहुत क्या बात है, क्या बात है। लोगों को जॉइंट फैमिली में रहने का बहुत मजा है, बहुत फायदे हैं, बच्चा पल जाता है पता भी नहीं लगता। और ये है जब अकेली रहते हैं फिर लड़कियां कहती हैं कि ओ यार काम भी करना है, सफाई भी करनी है, बच्चे भी संभालने हैं, मैं क्या क्या करूं। तो अगर आप अपना इखलाक अच्छा रखें तो आप अपने सास ससुर सबके साथ रह सकते हैं, और आपको उनका सपोर्ट बड़ों का, और अगर एक बार दिल जीत लिया तो फिर जिंदगी संवर जाती है। जी, जैसे मैं काश चाहती कि अगर मेरे दादाबू अलाइव होते तो वो मेरे बेटे से भी मिलते और देखते कि मैं कैसी लाइफ में जा रही हूँ, लेकिन वो ये है कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए इंशाल्लाह, और द बेस्ट ग्रैंडफादर। और इसलिए बड़ों की तजर्बों से सीखो, बड़ों की इज्जत करो, और आपको डेफिनेटली मैं गारंटीड कहती हूँ कि लाइफ में कभी कोई नुकसान नहीं होगा। अरे क्या बात है निदा, और इसी वजह से इतनी खुश बैठी हो, इतनी पुरसकून बैठी हो, क्योंकि आपको पता है कि आप अपने लोग कहते हैं तुझे कोई टेंशन नहीं लाइफ की, मैं कहती हूँ मेरे साथ बड़ों की दुआएं हैं। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। और वो टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि मैं सबसे दुआएं में बहुत वो लाइक के मुझे दो, मैं कंजूस दुआओं की कंजूस हूँ। अरे क्या बात है। और तो बस ये है कि बड़ों की दुआएं। अच्छा, बीइंग अ बहू, मैं चाहती हूँ इन दी एंड मैसेज दो लड़कियों को। मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूँगी सब लड़कियों को कि आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब आपकी शादी होती है आप अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसा इखलाक और कैसी अपब्रिंगिंग उन्होंने आपको दी है। तो मेरा एक ही मैसेज है सबको कि लड़कियों, न्यू जनरेशन की जो सारी लड़कियां हैं, प्लीज़
पुट योर ईगो एंड प्राइड एंड एटीट्यूड असाइड, और प्लीज़ अब मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने मम की और अपनी सास की वैसे ही रिस्पेक्ट करें जैसे आप अपनी खुद की मम की करती हैं, और जब आपकी शादी होती है तो आप अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ काइंड रिक्वेस्ट गर्ल्स, सारी जो लड़कियां हैं वो बड़ों की रिस्पेक्ट करें और अपना इखलाक अपने बड़ों के साथ बहुत बहुत अच्छा रखें प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा। और मैं आपसे, जैसे कि निदा ने कहा, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए दूध का धुला कोई भी नहीं होता, गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे होती हैं, हमारे बड़ों से होती हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बड़े बिल्कुल सही हैं और हम जो है बड़े जो कह दिया बड़ों ने बस वही करना है, और इस चीज़ को हम बर्डनाइज कर लेते हैं अपने ऊपर। बड़े भी गलत हो सकते हैं, बड़ों से भी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बचपन में हमारी गलतियों को इग्नोर किया, आप भी करें, उनकी इज़्ज़त करें। ट्रस्ट मी, जब आप बड़ों की इज़्ज़त करेंगे, जो उनकी दुआएं हैं ना, अगर उनकी एक दुआ भी लग जाए तो ज़िंदगी संवर जाती है। तो प्लीज़ अपने सास ससुर को भी अपने माँ बाप समझें, अपनी नंद और देवर और जेठ जो है उनको अपने भाई बहन समझें। देखिएगा ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत और आसान हो जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।